नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। ओ लेवल में सबसे इम्पोर्टेंट पेपर होता है पाइथन प्रोग्रामिंग और इसी में सबसे ज़्यादा बच्चों की बैक आती है। तो आप लोगों के इसके एमसीक्यू सॉल्व आउट करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है, नए पैटर्न में 100 नंबर का पहले एमसीक्यू टेस्ट है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट 28 जनवरी से प्रैक्टिकल टेस्ट चालू हो जाएंगे। तो इस बार तो एमसीक्यू ऑफलाइन है, लेकिन एलेट ने इस चीज़ को भी एश्योर किया है कि नेक्स्ट टाइम से एमसीक्यू टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा। हम लोग अब इस वीडियोस में देखने जा रहे हैं कि पाइथन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन कौन से हैं और इसका आंसर्स क्या है। चलिए शुरू करते हैं। वैसे आपको बता दें कि पेपर तो वैसे बोथ लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, लेकिन प्रैक्टिकल और जो प्रैक्टिकल का पेपर होगा वो प्योरली इंग्लिश में होगा। दूसरी चीज़, अगर आपके पेपर में कोई भी गड़बड़ी आपको लगे कि इस पेपर में ये पर्टिकुलर सिंटैक्स एरर है या कोई गड़बड़ी है, राइटिंग या स्पेलिंग फॉल्ट है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन को पहले प्रेफर करिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पाइथन। पाइथन के संदर्भ में ये कौन सी चीज करेक्ट है? It supports automatic garbage collections. It can be easily integrated with C, C++, COM, ActiveX, Cobra and Java. Both of the above and none. तो इसका सही जवाब सी है, बोथ ऑफ द अबव। जो पाइथन प्रोग्रामिंग होती है इसमें बहुत सारा गार्बेज कलेक्शन होता है जो अपने आप ले लेता है। गार्बेज का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट वैल्यूज, कुछ पहले से इनबिल्ट स्टोर वैल्यूज। ये इजीली सी, सी प्लस प्लस, कॉम और इत्यादि लैंग्वेजेस के साथ जुड़कर इंटीग्रेट होकर काम करती है। नंबर सेकेंड, विच अमंग देम इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है? ये क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम भी आया था, तो आपको बता दें द राइट आंसर इज कंस्ट्रक्टर। अगला है, पाइथन क्या केस सेंसिटिव होती है? पाइथन में अगर कैपिटल और स्मॉल का इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल सही है, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। Which of the following operator in Python equates to true if it is does not find a variable in the specified sequence and false otherwise? आप लोगों के इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाइथन में कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो कि डज नॉट फाइंड एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल ना मिलने पर वो ट्रू और अन्यथा अगर कोई अन्यथा वेरिएबल मिलता है तो उसमें फॉल्स दिखाता है। तो आपको बता दें ये कोई भी वेरिएबल या कोई भी ऑपरेटर सही नहीं है, क्योंकि इसके लिए आप लोगों का, जैसे यहाँ डबल स्टार लिखा है तो एक्सपोनेंट के लिए है, ये कमेंट के लिए है, तो इसलिए इसका आंसर नॉट इन है। तो नॉट इन ही एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि आप लोगों का कोई भी स्पेसिफाइड सीक्वेंस ना मिलने पर फॉल्स दिखाता है, और अगर वो सब कुछ सही होता है तो आपके सीक्वेंस में ट्रू आंसर्स आता है। अगला है, विच कैन बी एन आइडेंटिफायर। इसमें से कौन सा पाइथन में सही तरीका है आइडेंटिफायर लिखने का? जैसे वेरिएबल्स आप लोग डिक्लेयर करते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने डिक्लेयर किया यहाँ x इक्वल टू 10। अगर आप सोचें कि हम लोग 2x इक्वल टू 10 लिख दें तो ये गलत होगा। तो आप लोगों का ये भी गलत है, ये भी गलत है, और एट द रेट ये भी गलत है। आप इस तरीके से अपने आइडेंटिफायर को डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। आपको बताना है अगले क्वेश्चन में कि आउटपुट क्या होगा इसका। तो पाइथन में आप लोगों ने इस तरह के लिस्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग की है। ये एरे का काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो आप लोगों की पहला वेरिएबल जो होता है ये ज़ीरो होता है। इसको ज़ीरो हम लोग कहते हैं। ये इसका इंडेक्स नंबर 1 होता है और ये वाला इंडेक्स नंबर 2 है। तो जैसा कि यहाँ पे लिख कर आ रहा है, L2 का में क्या स्टोर होगा, तो आपको पता चल रहा है कि L2 में आप लोगों का 3 स्टोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों आपके सामने बहुत आएंगे कि आपको बताना है इसका आउटपुट क्या निकलने वाला है। यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है जिसमें कि आप लोगों को यहाँ पर आउटपुट निकाल के दिखाना है। इसकी एक छोटा सा प्रोग्राम है। आप लोग इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि एन प्रिंट क्या है। एन प्रिंट बेसिकली फंक्शन का कोई नाम दिया गया है, तो यहाँ से फंक्शन कॉल किया गया है। z ये वैल्यू पास होके पहुंचेगी मैसेज में, और फिर 5 ये वैल्यू पास होके पहुंचेगी n में। क्या n की वैल्यू सही है, n की वैल्यू क्या 0 से ज़्यादा है, तो प्रिंट कर दो मैसेज, मैसेज यानी z प्रिंट कर दो। और उसके बाद n की वैल्यू जो है वो यहाँ से -1 कर दो। -1 का मतलब होता है कि इसकी वैल्यूज जो है वो एक कम कर दो, यानी कि 5 की जगह 4 कर दो। अब आपके दिमाग में तो ये आ रहा होगा कि ये एक्चुअली पहले वैल्यू 5 होगी तो प्रिंट करेगा, फिर 4 होगी, फिर जैसी 1 होगा उसके बाद ये बंद हो जाना चाहिए।
लेकिन आप गौर से देखिए कि इसकी प्लेसमेंट कहाँ है। ये वाइल की बॉडी नहीं है, आपका वाइल तो सिर्फ इतना घूम रहा है और ये आप लोगों का नीचे तक आ ही नहीं रहा है। तो एक प्रकार से ये आप लोगों का इनफाइनाइट लूप्स हो जाएगा, लगातार आप लोगों की वैल्यूज में z z z प्रिंट होता रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न अ रैंडम फ्लोट r such that the zero less than or equal to r और r is less than। तो आप लोगों का ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि रैंडम वैल्यूज शो करता है? तो उसके लिए आंसर है रैंडम। अगला क्वेश्चन ये भी है कि आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है स्ट्रिंग का जो सारे कैरेक्टर्स को टाइटल केस में लिखता है। तो टाइटल केस में सभी कैरेक्टर्स को लिखने के लिए इस टाइटल चेक करता है, बेसिकली लिखता नहीं, चेक करता है कि ये टाइटल है कि नहीं है। तो इस टाइटल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आप लोगों को वो कौन सा कमांड यूज करते हैं जिसमें कि इंसर्ट सिक्स इंसर्ट करना है लिस्ट एल में थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन यानी कि जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था 0 1 2 2 से शुरू होती है, तो इनमें से कौन सा कमांड यूज किया जाएगा? तो थर्ड पोजीशन में तो पहली वाली तो 0 हो गई, तो फर्स्ट सेकंड सेकंड पे आप इंसर्ट करेंगे और क्या इंसर्ट करेंगे? 6। तो एल डॉट इंसर्ट ये आपका सही कमांड होगा इंसर्ट करने के लिए। मैं आप सबको सजेस्ट भी करूंगा कि अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली पढ़नी है तो आप हमारे चैनल पे आ जाइए, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और इसकी प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को एक पाइथन की क्रैश कोर्स नाम से एक प्लेलिस्ट तैयार की गई है, और ये बहुत ही शॉर्ट में है। शॉर्ट का इन द सेंस पूरा कोर्स जो है बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्मेट पे बनाया गया है, तो आपको ये पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। पूरा का पूरा पाइथन जो है वो ऑलमोस्ट आप लोगों का 2 दिन से ख़त्म हो जाएगा। और इसी में अगर आप लोग चेक करेंगे तो हम लोगों ने पाइथन के अंतर्गत बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व आउट किए हैं। वैसे तो ये सारा डेटा हमारे एप्लीकेशन पे आइस एकेडमी पे भी आपको मिल जाएगा। आइस एकेडमी के आप लोग जाइए, आइस एकेडमी जैसे ही आप ओपन करेंगे देखिए ये प्ले स्टोर में जाकर सर्च करिएगा और आप लोग उसके स्टोर सेक्शन में डाल के डालिएगा गेस्ट पेपर, तो आपको चारों के गेस्ट पेपर भी इसमें मिल जाएंगे। इसका बेनिफिट ये है कि गेस्ट पेपर्स में ऑलरेडी मोर देन 45 एमसीक्यू सेट्स हैं। आप लोगों को उन सेट्स को अगर आप लगा लेते हैं, उनके शॉर्ट वीडियोस हैं, लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट देकर भी देख सकते हैं अपना स्टेटस कितना है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है और इससे पास करना बहुत ईजी और सिंपल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच मॉड्यूल इज यूज टू जनरेट रैंडम वैल्यूज। पाइथन में रैंडम वैल्यूज निकालनी है तो कौन सा हम लोग मॉड्यूल यूज करेंगे? तो सही आंसर है रैंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बच्चों, आपको बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है आप लोगों को और उसके अंतर्गत आपको y डॉट सॉर्ट लिखा है। वैसे तो y डॉट सॉर्ट करने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना, तो इसमें दिखाया गया है कि आपका 4 5 5 4 या ij आएगा, लेकिन 1j जो है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स हो जाने के कारण आप लोगों का इसमें एरर शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट str मल्टीप्लाई 2 इफ str इज हेलो वर्ल्ड। str का फुल जो str के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर है हेलो वर्ल्ड, और अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो आपका क्या आउटपुट आएगा? तो इसका सही जवाब होगा, आप लोगों का मल्टीप्लाई 2 करने का मतलब है ये चीज़ 2 बार प्रिंट हो जाएगी, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें दिया गया है, Which of the following function change case for all letter in the string। इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि सभी अक्षर जो होंगे स्ट्रिंग में उनका केस बदल देगा, यानी कि कैपिटल का स्मॉल या इत्यादि चेंज कर देगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके लिए एक फंक्शन दिया रहता है, उसका नाम है स्वैप केस। स्वैप केस की मदद से हम लोग जितने भी लिखा हुए स्ट्रिंग्स हैं उनका केस चेंज कर सकते हैं, कैपिटल को स्मॉल या स्मॉल को कैपिटल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कन्वर्ट एन इंटीजर टू अ ऑक्टल स्ट्रिंग। एक इंटीजर है उसको ऑक्टल में चेंज करना है, नंबर सिस्टम के ऑक्टल के अकॉर्डिंगली ऑक्टल में चेंज करना है, तो उसका सही आंसर होगा ऑक्ट। ऑक्ट फंक्शन की मदद से हम लोग किसी भी फंक्शन को ऑक्टल में बदल सकते हैं। अगला, इफ 19 को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है तो ये एक आप लोगों की स्ट्रिंग हो गई, इक्वल्स टू 19 इज एक्सिक्यूटेड। तो क्या होगा अगर इसकी जगह अगर ये चीज़ अगर आपके पाइथन में लिखी जाए तो क्या ये एग्जीक्यूट करेगी, ट्रू फॉल्स एरर, या 19 दिखाएगी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सही हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसकी जगह ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की वैल्यू ए हो गई है, लेकिन आपका आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ लिखा है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 10 है। आपको बताना है क्या इसकी वैल्यू होगी। x मल्टीप्लाई इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1। अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिए पहले तो ये चीज जो है x और y का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया आप लोगों का 2, और 2 मल्टीप्लाई हो जाने के 20, 2 इंटू 10 हो जाएगा। 20 को उसके बाद उसने सेल्फ से मल्टीप्लाई किया, 20 को 21 हो गया, और उसके बाद इसमें यहाँ पे जैसे कि आप लोग लिखते थे ना x प्लस इक्वल टू, तो इसका मतलब हो गया x इक्वल टू एक्स प्लस 1, वही चीज है। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 20 डाली है, y इक्वल टू 10 डाला है, और यहाँ पर हम लोगों ने x मल्टीप्लाई इक्वल टू लिखा है और x को प्रिंट कराया है, तो आपके आंसर आ गया 42। अगला है कि वो कौन सा फंक्शंस होगा जो रैंडम तरीके से आइटम्स के लिस्ट को प्लेस कर देगा। तो सही आंसर है आप लोगों का शफल। शफल एक ऐसा फंक्शन होता है जो रैंडमाइज द आइटम ऑफ द लिस्ट, आइटम्स के जो लिस्ट में आइटम्स होते हैं उनको रैंडम तरीके से अरेंज कर लेता है। उस फंक्शन का नाम बताओ जो रिटर्न्स द लिस्ट मिनिमम वैल्यू। तो आपको ये पता ही है, इसके लिए सही जवाब है मिन। साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों के पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप हमारे गेस्ट पेपर M3R5 पाइथन का जो जनवरी के लिए डिज़ाइन है, इनके एमसीक्यू सेट्स जरूर लगा लीजिए। ये एमसीक्यू सेट्स में अगर आप लोग चेक करेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि इसमें हम लोगों ने कई टॉपिक वाइज भी दे रखा है, आप लोगों को दिखाया जाए। इसमें आपको टॉपिक वाइज भी दिख जाएगा, साथ ही साथ चैप्टर वाइज भी है। देखिए यहाँ से आप जब खोलते हैं तो पाइथन के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे सिस्टमैटिकली आपको लगे हुए दिखाई देंगे। तो आपके पास सारे चैप्टर्स हैं। जैसे पहला इजी चैप्टर्स है जिसमें आप लोगों का फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, और ये बहुत ही, ये इनके 3-4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अपने पुराने पेपर्स में अगर आप चेक करें। जैसे डिसीजन बॉक्स क्या होता है, लोडर किस तरीके से करता है, पाइथन की आप लोगों के जनक कौन है, किस सीक्वेंस में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके फर्स्ट चैप्टर से आते हैं। सेकेंड चैप्टर्स जो है ये भी आपका इजी चैप्टर्स है। इस चैप्टर्स में आप एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं, जिसमें कि फ्लो चार्ट बनाने के लिए कौन कौन से कोड यूज कर सकते हैं, किस कोड का क्या मतलब है, इस तरह के छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव जनरेट होंगे। थर्ड चैप्टर्स का इंट्रो पार्ट है जो पाइथन में, जिसमें इंट्रोडक्शन है पाइथन का, कि पाइथन में कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, इंटीजर्स किस तरीके के होते हैं, डिफॉल्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं, पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है, और साथ ही साथ पाइथन में बेसिक जो कि आप लोगों के फंक्शंस हैं वो सब कैसे काम करते हैं। अगले वाले में अगर आप लोग चेक करेंगे तो आपको इसमें सबसे बढ़िया मिलता है कि जैसे जैसे आपके चैप्टर्स फिनिश हो गए हैं वैसे वैसे आप लोग अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के आंसर्स और उसके एक्सप्लेनेशंस भी रहे आपके पास, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप लोग इसे चैप्टर वाइज फिनिश करते हैं। उसके बाद पूरे पूरे सेट्स भी आपको इसी में मिल जाते हैं। यहाँ आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाता है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से एमसीक्यू सेट्स पूरे दिए गए हैं, और साथ ही साथ पूरे डिटेल सेट्स भी आपको इसमें अलग से मिल जाएंगे। तो आप कोई भी सेट पकड़ कर एक बार ज़रूर इसे पूरा डिटेल में देख लीजिए। एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोगों को अगर पाइथन क्वालिफाई करना है, यानी कि एटलीस्ट आप लोगों के 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो 100 क्वेश्चंस करने के लिए कम से कम आपके पास 1000 से 2000 क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए। तब आपको 100 में से 70-80 क्वेश्चंस का कॉन्फिडेंट दिखेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ।